हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के मैथ्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4/8/2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। सबसे पहली बात है, 4/8/2017 को शुक्रवार है, तो उसके 61 दिन के बाद, 61वां दिन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे गलती मत करिएगा। तो 61 दिन के बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो 61 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमेनिंग कितना नंबर आएगा? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तो 8 ही 56, 8 टाइम्स गया, और क्या होगा यहाँ पे? कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब हम शुक्रवार के बाद 5 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार आएगा, ठीक है। इसलिए सी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री का मान बताइए। दोस्तों, हम जब कोई दो पैरेलल लाइन होती हैं, उसको अगर कोई तिर्यक रेखा अगर उसको क्रॉस करती है, तो उसमें 2-3 चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात तो उसमें संगत कोण इक्वल होते हैं और एकांतर कोण भी इक्वल होते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार हमको एक एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, तो इसके बाद हम जो पी क्यू रेखा उसको क्रॉस करती है, फिर इसके बाद रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा? जो ऋजु रेखा होती है उस पर, तो रिमेनिंग एंगल बचेगा मेरा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री ये बचा, और ये सम्मुख कोण है 70 डिग्री के वाई डिग्री, तो वाई डिग्री भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार 120 डिग्री जो है, 120 डिग्री का जो सम्मुख कोण है वो क्या है? एन और डी के बीच में बना कोण जो है वो सम्मुख कोण है। तो इसके बाद जो ये 120 डिग्री आ जाएगा, तो इसके बाद 120 डिग्री जो है एक ऋजु रेखा पे बना हुआ कोण है। तो ऋजु रेखा पे 120 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। जब ये 60 डिग्री आ गया, तो इसके संगत कोण कितना हो जाएगा? एक्स डिग्री की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। तो आप वाई डिग्री अब निकाल चुके हैं 70 डिग्री, और एक्स डिग्री भी कितना आ गया? 60 डिग्री। तो अब क्या करेंगे? वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री, 70 माइनस 60 क्या आ गया? 10 डिग्री। ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को ₹390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, हम देखते हैं कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है, और हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में 100 पे बेच रहा होगा ये, और 100 पे 20% का उसको लाभ होता है, तो कितने? 120 में बेच रहा होता। और रियल बात यह है कि वो 120 में थोड़ा ना बेच रहा है, तो हमने मानना है तो 120 में नहीं, वो बेच कितने में रहा है? 390 में बेच रहा है, तो 390 में बेच रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 390/120, इसलिए 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या होगा? 390/100/120। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 325। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, देखते हैं किससे बढ़कर, 60,000 से बढ़कर कितनी बढ़ी है? 5,000। जितनी बढ़ी हो उसको ऊपर रखेंगे, जितनी बढ़ी या घटी हो कोई भी हो तो उसको क्या हो? ऊपर रखेंगे। और जो जिससे बढ़ी है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो 60,000 से कितनी बढ़ गई? 5,000। तो 60,000 नीचे रखेंगे, 5,000 ऊपर रखेंगे। इनटू में परसेंटेज निकालना है तो 100 लगा देंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 8 सही 1/3%। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? देखते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है M1D1/W1 = M2D2/W2। M1 जो है वो व्यक्तियों की संख्या है, D जो है डेज है, और W जो उसका है वो काम है जो करता है वो। दोस्तों, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 × 30 अपान में कितना हो जाएगा? 200 = 30/500 इंटू में ऊपर क्या हो जाएगा? D2। D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की भुजा है। अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई दो डायगोनल हैं, दो विकर्ण हैं, उनके बीच में जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। इसलिए इसका एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। तो आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
इसी प्रकार दूसरा विकर्ण है वो 6 हो जाएगा। तो 8 और 6 इसके बीच में 90 एंगल बना हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो इसकी नेक्स्ट वाली जो भुजा है वो क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यही तो हमसे पूछ रहा था समचतुर्भुज की भुजा। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए 10 सेंटीमीटर भुजा आ गई। ठीक है। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 8 इंटू क्रय मूल्य का मतलब CP इक्वल टू 6 इंटू SP का मतलब सेलिंग प्राइस। तो अब क्या करेंगे, CP अपान SP हम रेशियो निकाल लेते हैं। CP अपान SP निकालेंगे तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 3/4। सॉल्व करेंगे तो अब एक चीज़ बताइए, कोई भी चीज़ हम प्रॉफिट निकालना हो उसको या लॉस निकालना हो उसको हम हमेशा CP पे निकालेंगे। ठीक है। CP मतलब क्रय मूल्य। ठीक है। तो सबसे पहले अपान में CP रखेंगे 3, और उससे बेचा कितने पे है, 4 में बेचा है, 1 रुपये की वृद्धि हुई है। तो 1 ऊपर रखेंगे, इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे इसको तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 33 सही 1/3%, मतलब C इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। दोस्तों ये ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे इसको, इसमें D राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इन ऑप्शंस के बिटवीन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य ₹68 है, तब 24 पेन का मूल्य क्या होगा। सबसे पहली बात, इसमें 2 इक्वेशन बन रही हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबर का मूल्य कितना हुआ, इक्वल टू 92 हो गया, पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 8 पेंसिल प्लस 16 रबर का मूल्य कितना हुआ, 68 रुपये हो गया। 2 इक्वेशन बन गई। दोस्तों एक बात देखिए, जो दूसरी वाली इक्वेशन है, अगर पहली वाली इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। 8 पेंसिल और 16 रबड़, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन जो है पहली इक्वेशन में शामिल हो जाएगी। ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। इस प्रकार हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे 12 पेन की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपये। ठीक है। इस प्रकार अगर 300 रुपये 12 पेन की वैल्यू आ गई तो 24 पेनों की वैल्यू क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, 600। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन से, इसको चेक करते हैं। 2 कोण और 1 भुजा, एंगल साइड एंगल आपने पढ़ा होगा। अगर आपने ट्रायंगल पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा। एंगल साइड एंगल ये पॉसिबल है। केवल 3 भुजाएं, जो केवल 3 साइड्स दी हों तो साइड्स भी दी हैं तो उससे भी पॉसिबल है। तीसरा देखते हैं, केवल 3 कोण, हाँ ये नहीं पॉसिबल होगा। एंगल 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 नहीं है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और अगला ऑप्शन देखते हैं, 2 भुजा और उनके मध्य कोण, साइड एंगल साइड सॉस, ये भी आपने पढ़ा होगा तो इसलिए सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का मेरा सेशन दोस्तों, बताना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।